अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 उसकी ई कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सिद्ध लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी और दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ती होने पाए। मेरे पिता आप बड़े में घट मेरे प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। जो भी आपके बेटा बेटी आज का वचन देखे या सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए और वे धन्य पुरुष बने। प्रभु तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पर चले, तेरे डर तेरे भय में चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। सोना दे मेरे ईश्वर आज साहब। पवित्र आत्मा संत पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से बोले मदद सहायता करिए। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जिसको यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 112 का एक ऐसे पढ़ा कि यहाँ की स्तुति करो, क्यों क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सिद्ध लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सिद्ध लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है और वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। तो मेरे जी, जो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है और उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और लिखा है 5 आयत के, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। वो न्याय के अपने मुकदमे को जीतेगा और वो तो सदा अटल रहेगा और धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। सच में रजीजो, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के फल दिखाई देते हैं। इफिसियों है ना, इफिसियों के अंदर हम पढ़ते फल के बारे में। 9 प्रकार के जो फल, आत्मा के फल, वो हमारे जीवन में दिखाई देता है जब हम उसके डर में चलते, उसके भय में चलते। मेरे अजीजो, डर का मतलब ये होता है कि हम उसके आज्ञाओं को मानना। डर का मतलब होता है, भय का मतलब डर होता है, डर का मतलब होता है उसके हम आज्ञाओं को मानना। और आज्ञा जब हम मानते हो तो परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और उसका पूरा करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते, तब परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है और हमारे घर में बहुत सारी धन संपत्ति होती है और हमें परमेश्वर देने वाला बनाता है। और हर मुकदमा हमें न्याय के साथ हमें जीत मिलती है परमेश्वर की ओर से। और वह हमें धर्मी स्मरण सदा बना रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जो यहोवा के ऊपर भरोसा कर लेता है, उसके डर उसके भय में चलता है, वह बुरे सुसमाचार से नहीं डरता है। कि बुरा सुसमाचार ये होता है कि कोई बोले कि तुम्हारे विरुद्ध में कोई खड़ा है, तुम्हें मारने वाला है, तो वचन ना सुना, तो ऐसी बातें ना कर, वो बातें सारा रुकावट डालता है। ऐसे सुसमाचार से वो नहीं डरता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर होता है और परमेश्वर का प्रेम होता है। इसलिए वो नहीं डरता और आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन को बांटता है और वह जीवंत पाता है। क्योंकि मेरे जो जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर परमेश्वर का अद्भुत काम होता भी हमने देखा अपनी आंखों से। क्योंकि यीशु मसीह का विरोध हुआ, सत्य का विरोध हुआ और यीशु मसीह ने ऐसी जीत हासिल करी है, पिता के दाहिने ओर बैठा। और आज हमें भी वो जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। बस हमें तैयार होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे साथ हैं। हालेलुया। और लिखा है 112 का आयत में लिखी, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरना अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वो शत्रु से भी नहीं डरेगा, चाहे समस्या, चाहे भूकंप, चाहे भूस्खलन, चाहे बाढ़, चाहे अकाल, जो भी एक कुछ आए, वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बना हुआ और परमेश्वर में वो स्थिर है और परमेश्वर उसमें बना हुआ और परमेश्वर का वचन उसमें बना हुआ है और वो प्रभु में बना हुआ, इसलिए वो स्थिर है और वह नहीं डरेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ और परमेश्वर के अनुग्रह से वो परमेश्वर के अनुग्रह में संभला हुआ है।
इसलिए जो शत्रु उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे तब भी वो हार जाएंगे और परमेश्वर उसको जीत दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है और वो उसके डर में भय में, परमेश्वर के डर भय में चलकर वो आशीष को प्राप्त किया है। उसने दाता से दरिद्रता को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका सींग महिमा के स्थान से ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट ऐसे देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। मेरा जीजो यहाँ पर लिखा कि उसका सींग ऊंचा किया जाएगा सबसे ऊपर, और उसको देखकर लोग कुड़कुड़ाएंगे और वे नष्ट हो जाएंगे दुष्ट लोग, क्योंकि वे उसके विरोध में लोग खड़े थे, उसका परिवार खड़ा था, उसके गांव वाले खड़े थे, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, उसके डर भय में चलना नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दिए हैं। तो वैसे आज आप पर मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ सकती है और आई भी होगी। अपनी डर चले, प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, पवित्रता में चलना ना छोड़े, परमेश्वर डर भय में चलना ना छोड़े। परमेश्वर आपको आशीष देगा, दृढ़ करेगा, जीवंत करेगा। शत्रु की सामर्थ्य के ऊपर हमें वो जीवंत देने की सामर्थ्य दी है, तो हमें जीवंत दिलाएगा। हमें नहीं डरना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हें डर और भय का नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दूंगा। तो वो सामर्थ्य की आत्मा आप मेरे जीवन में है, तो हम दुनिया से नहीं डरेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें परमेश्वर जीवंत दिलाकर अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ती रहे मेरे पिता यीशु मसीह। आप बड़े में घट मेरे पिता, आज की वचन के कलाम से मेरे पिता बातें क्या हर एक से आपका धन्यवाद प्रभु। क्या है धन्यवाद प्रभु जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रश्न रहता है प्रभु। जितना आपके बेटाबेटी देखे सुने वो आपकी आज्ञा पे चले, आपके वचन पे चले, आपके पवित्रता में चलकर प्रसन्न रहे पिता, और आपको प्रसन्न करने वाले बने, आपके मार्ग पे चलने वाले बने, एक दूसरे के लिए आशीष बने। सनदेश राजा सवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना से धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सबको फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।